अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं दिल्ली की बहुत ही अहम और तारीखी मस्जिद के पास में। जहां आप जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैरुल मनाजिल। इस मस्जिद को खैरुल मनाजिल मस्जिद क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या वजूहत है और इस मस्जिद की क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है, आज के वीडियो में, आज के व्लॉग में आपको पूरा बताऊँगा। पहले मैं आपको इस मस्जिद की लोकेशन बता देता हूँ। इस मस्जिद की बहुत ही प्राइम लोकेशन है। यहाँ सामने दिख रहे होंगे आप, ये चिड़ियाघर का गेट है और पुराना किला है। पुराना किला और चिड़ियाघर के ठीक सामने इस मस्जिद का गेट है। ये देखिए यहाँ, तो आप बहुत ही आसानी से इस मस्जिद तक पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल बिना देर के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग मस्जिद खैरुल मनाजिल के साथ। इस मस्जिद का ये मेन रोड है। मस्जिद के सामने ही मथुरा रोड जाता है और आप सामने देखेंगे, सामने ये चिड़ियाघर का बोर्ड लगा हुआ है। सामने इसका पुराना किला का गेट है और पुराने किले गेट के सामने ये मस्जिद है, मस्जिद खैरुल मनाजिल। इसका मेन गेट है मस्जिद का। इस मेन गेट से हम दाखिल होकर जाएंगे मस्जिद प्रेमिसेस के अंदर। और जैसे ही मस्जिद प्रेमिसेस में हम लोग एंट्री करते हैं तो पड़ता है ये शानदार मजबूत गेट। और इस गेट के पास में ही रखा हुआ है ये चिराग। यहाँ इस मस्जिद का चिराग रोशन होता है। लोगों की अलग अलग धारणाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पर लोग मन्नत मुराद भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मस्जिद के अंदर जिन्नातों का साया है, जो उनकी हर विश पूरी करते हैं और उनकी विश को, उनकी मुराद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुँचा देते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। तो दोस्तों जैसे ही इस मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा सामने ये वज़ू खाना। जी हाँ, ये उस ज़माने का तारीख़ी वज़ू खाना है, लेकिन अब ये सूख चुका है। और इस मस्जिद में ये देखिए, ये कुआं है। ये बहुत ही पुराना कदीमी पानी का कुआं है। इसमें अभी भी पानी सूखा नहीं है और लोग यहाँ का जो है पानी पीते हैं और इससे वज़ू भी करते हैं। और ये मस्जिद का देखिए मेन सहन है। ये उस ज़माने का मदरसा हुआ करता था। अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये मस्जिद जो है एएसआई की देखरेख में तो है, लेकिन अब इसका कुछ ख़ास तवज्जो उस पर नहीं दी जा रही, क्योंकि मस्जिद का देखिए आधा सहन जो है ऑलमोस्ट गिर चुका है। ये पूरी इमारत देखिए ज़मींदोज़ हो चुकी है। ये उस ज़माने में मदरसा हुआ करता था। ये देखिए, ये मस्जिद का जो है मेन सहन है। इसके अंदर इमामत होती है और बीच में बड़ा सा गुम्बद बना हुआ है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए सर, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखिए, ये कुएं का पानी है। लोग इसी कुएं के पानी से ही वज़ू बनाते हैं। यहाँ पर जो है पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, क्योंकि यहाँ टंकियाँ वगैरह नहीं लगी हैं। तो अमूमन लोग कुएं के पानी से ही वज़ू बनाते हैं। फ़िलहाल अभी मैं भी वज़ू बनाऊंगा, पानी पी कर भी देखूंगा इसका। भाई पानी पीने लायक है ये? चलिए तो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए मस्जिद का ये जो इमारत है सामने, मस्जिद के चारों तरफ ये उस ज़माने में मदरसे हुआ करते थे और ये मदरसों के कमरे थे। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। थोड़ा ये खस्ता हाल में है। ये मौज़िनों के लिए, मौलानाओं के लिए कमरे हुआ करते थे, जो इमामत करते थे या बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस मस्जिद के अंदर मदरसा भी हुआ करता था इस ज़माने में। जो ऊपर आपको दिख रहे हैं सब इमारतें जो टूट फूट हो चुकी है, इमारतें टूट चुकी हैं, ये उस ज़माने का मदरसा था। और अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस मस्जिद को खैरुल मनाजिल मस्जिद कहते क्यों हैं, इसके पीछे की क्या वजूहात है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि इस मस्जिद खैरुल मनाजिल में अभी भी 3 वक्त की नमाज़ होती है। जी हाँ, यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा होती है और असर की नमाज़ होती है, मगरिब की नमाज़ होती है।
क्योंकि लाइट का कोई स्रोत ना होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से इसमें मेरे ख्याल से इशा और फजर की नमाज़ नहीं होती है। बाकी 3 टाइम की नमाज़ तो यहाँ पर होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि दिखने में बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत ही खुशी वाली बात है। क्योंकि अमूमन जितने भी तारीख़ी मस्जिदें हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, उन सबको बंद कर दिया गया है और कहीं कहीं नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, कहीं नहीं है। अमूमन ज़्यादातर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की रोक है, एएसआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की तरफ से। पर ये रोक क्यों है, वल्लाहु आलम। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूँ, इस मस्जिद में लाइट नहीं है, लेकिन अभी भी इस मस्जिद के अंदर चिराग रोशन होते हैं। चिरागों से इस मस्जिद को रोशन किया जाता है मगरिब के वक्त। तो अभी अंदर चलते हैं मस्जिद के मेन सहन के अंदर, जहाँ पर मेंबर है और मेन मेहराब है, जब हम इमाम साहब इमामत करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अंदर गया था, मैंने 2 रकात यहाँ पर नमाज नवाफिल की पढ़ी है, लेकिन यहाँ के जो इमाम साहब थे उन्होंने अंदर की वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं की, क्योंकि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको यहाँ दूसरे दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 ताक आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के काफ़ी सारे ताक हैं मस्जिद प्रेमिसेस के अंदर जी। तो यहाँ पर जो है रात में चिराग रोशन किए जाते हैं रोशनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी नमाजी होते हैं ख़ास तौर से मगरिब के टाइम, तो वो लोग यहाँ पर चिराग जलाते हैं, क्योंकि मगरिब के फ़ौरन ही बाद जो है सूरज डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरे की वजह से यहाँ पर जो है इन ताकों के अंदर थोड़े से चिराग जल जाते हैं, जिससे रोशनी होती है और नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इस मस्जिद के इतिहास के ऊपर, इस मस्जिद की तारीख़ के ऊपर, कि इस मस्जिद को मस्जिद खैरुल मनाजिल क्यों कहा जाता है। नाज़रीन किराम, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये मस्जिद बनवाई थी जो अकबर बादशाह की, जो पालक माँ थी जिनका नाम था महामंगा। महामंगा ने इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी थी, इस मस्जिद को बनवाया था। और एक बार का वाक़या है कि बादशाह अकबर निज़ामुद्दीन महबूबुल्लाही की दरगाह में हाज़िरी देने जा रहे थे, तो रास्ते में किसी दुश्मन ने उन पर अटैक किया, उन पर हमला किया, लेकिन उस हमले में बादशाह अकबर बच गए। जब बादशाह अकबर बच गए तो रास्ते में ये जगह पड़ती, क्योंकि निज़ामुद्दीन महबूबुल्लाही की दरगाह भी यहाँ साथ में ही पड़ती है। वो मथुरा रोड पर जो निज़ामुद्दीन का मज़ार मुक़द्दस है, यानी कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के पास में ही, और ये एरिया सीधी सड़क दरगाह को जाती है। तो जब आप रास्ते से आ रहे थे तो इसी रास्ते में आपके ऊपर अटैक हुआ था अकबर बादशाह के ऊपर। तो अकबर बादशाह उस हमले में बच गए थे। फिर उन्होंने इस मस्जिद पे आकर पनाह ली थी और यहाँ पर 2 रकात नमाज नवाफिल शुक्राने के अदा किए थे, खैर के अदा किए थे। तभी से इस जगह को खैर वाली जगह या खैर वाली मस्जिद कहा जाता है। और कुछ रिवायत में आता है कि अकबर बादशाह यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर रुके भी थे, उन्होंने यहाँ क़याम भी किया था। ये जो ऊपर कमरे हैं मदरसे वाले, यहाँ पर उन्होंने क़याम किया था, आराम फरमाया था। तो क्योंकि अकबर बादशाह की यहाँ पर जान बची थी, तो इसी वजह से इस मस्जिद को खैरुल मनाजिल मस्जिद या खैर वाली मस्जिद कहा जाता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अब लेकिन इसकी नक्काशी देखिए वहाँ छूट चुकी है, और मेहराब के चारों तरफ ये देखिए कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हैं इसकी। ये देखिए मेन मेहराब जो है, ऊपर नीचे से चारों तरफ कुरान करीम की आयतें, अरबी की आयतें लिखी हुई हैं। लेकिन इसकी जो रंगाई पुताई है सब मिट चुकी है, और इसकी जो प्लास्टर है वो भी उखड़ चुका है, बहुत ही खस्ता हाल है। एएसआई की निगरानी में होने के बावजूद इस मस्जिद की कोई देख रेख नहीं है, कोई रेनोवेशन का काम नहीं है। तो दोस्तों, इस मस्जिद से जुड़ा हुआ मैं आपको एक मिथ और बता देता हूँ। बहुत से लोगों में ये मिथ है, ये धारणा बनी हुई है कि इस मस्जिद के अंदर जिन्नात रहते हैं, और जिन्नातों के लिए यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कुछ और ख़वातीनें आती हैं, औरतें आती हैं चिराग रोशन करने के लिए। तो उनकी मान्यता है कि यहाँ पर मुराद, सच्चे दिल से जो मुराद मानो वो मुराद पूरी होती है। बहुत सारी मैंने अभी भी कुछ औरतें देखी यहाँ पर, जो कुछ पानी डाल रही थी, केवड़ा डाल रही थी और चिराग जला रही थी। तो खैर उनका अक़ीदा है, इसको अंधविश्वास कहूँ क्या ना कहूँ, डज़न्ट मैटर, बट उनकी ये आस्था है, उनकी ये धारणा है, उनका ये अक़ीदा है कि यहाँ पर चिराग जलाने से उनकी जो है मुराद पूरी हो जाती है। एक नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मैं मुंह से सुन चुका हूँ कि, और अभी भी कुछ लोगों ने बताया कि इस मस्जिद में जिन्नात आते हैं, जुआल के वक्त यहाँ पर मत जाना, जिन्नात ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जैसे कि मैंने अपने पुराने काफ़ी सारे वीडियो में आपको बताया है कि जिन्नात हर मस्जिद के अंदर होती हैं। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि हम इंसान मखलूक हैं, वैसे ही अल्लाह की मखलूक जिन्नात हैं। वो लोग भी इबादत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जैसे हम लोग इबादत करते हैं, लेकिन हमसे कहीं गुना ज़्यादा जिन्नात और फरिश्ते इबादत करते हैं। तो फ़िलहाल उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और मुराद मानना तो मैं खैर इस पर अक़ीदा नहीं रखता, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो दोस्तों, फ़िलहाल मस्जिद खैरुल मनाजिल के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हैं तो एक बार इस खूबसूरत सी मस्जिद में, इस तारीख़ी मस्जिद में विज़िट ज़रूर करें, और यहाँ पर आकर एक बार नमाज़ ज़रूर अदा करें, और इस तारीख़ी कुएँ का पानी पिएँ और इससे ही वज़ू बनाएँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो फ़िलहाल अब वक्त आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं ऐसी खूबसूरत से व्लॉग में आपके साथ, बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपना एल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
शब खैर।